Hello students, in this video we are going to discuss our fifth part of speech, adjectives. You know, it is a very common part of speech and we notice it in almost every sentence. So you will know when we will discuss. So let us start. Let us first know what is an adjective. होता क्या है एक्चुअली एडजेक्टिव? एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू देयर मीनिंग. मीन्स एक ऐसा वर्ड होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है और उनके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है. जब हमने एडवर्ब्स किए थे तब हमने देखा था कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, किसी वर्ब को करते हैं, किसी एडजेक्टिव को करते हैं, किसी और एडवर्ब को करते हैं. इस पूरे सेंटेंस को भी वो मॉडिफाई कर देते हैं. वो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी मॉडिफाई करते हैं. लेकिन एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसमें कुछ ऐड करने का काम करते हैं. इन सेंटेंसेस को देखिए. ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. गुड, अच्छा, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. बॉय में कुछ ऐड कर रहा है कि लड़का है, कैसा लड़का है. दीज आर माई मैंगोज, ये मैंगोज हैं, मेरे मैंगोज हैं. राम गेव मी 5 पेन्स. 5 काउंटेबल जो वर्ड्स होते हैं, काउंट करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. सोनीपत इज़ अ स्मॉल सिटी. तो इस तरह आपने देखा यहाँ पे क्या है? स्मॉल एडजेक्टिव है. तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमने इसको जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये वाला जो है उसको डिस्कस किया था डिटर्मिनर्स में. तो बेटे डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं क्योंकि एक दूसरे का वो पार्ट होते हैं. तो कई बार हम उसमें डिटर्मिनर्स में भी इनको इंक्लूड कर लेते हैं और वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं. बेसिकली जो वर्ड है वो सेम ही है और वो सेम ही फंक्शन करते हैं क्योंकि डिटर्मिनर्स भी एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स मीन्स हम कहाँ लगाते हैं. एडजेक्टिव्स का प्लेस क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर? एडजेक्टिव्स आर जनरली प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन से नॉर्मली हम उनको पहले लगाते हैं, उसके बिल्कुल ठीक पहले हम उनको प्लेस करते हैं. ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे हमने गुड को बॉय से पहले लिखा है. नॉर्मल जो इनकी पोजीशन है वो यही होती है. बट इन सम केसेस दे आर प्लेस्ड आफ्टर देम ऑल्सो, कि हम उनके बाद भी उनको कई बार प्लेस कर देते हैं. द गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल वन द रेस. यहाँ पे इंटेलिजेंट और ब्यूटिफुल जो है वो गर्ल को और में कुछ और ऐड करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ये सब्जेक्ट को कुछ और डिस्क्राइब करते हैं तो हम इनको बाद में लगाते हैं. इट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट. यहाँ पे समथिंग को में कुछ ऐड कर रहा है इम्पोर्टेंट, कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है. तो इस तरह के सेंटेंस जो इट से स्टार्ट होते हैं उसमें बेसिकली समथिंग, नथिंग, तो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि डेफिनेट वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं. द बेबी इज़ अवेक. इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट टाइप ये जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इनमें बी फॉर्म आती है और हम बाद में उसका एडजेक्टिव को लगाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह उसको यूज़ करते हैं. ओ मैन विद फ्रेंड्स डियर, चिल्ड्रन डियर वॉज इफ यस्टरडे. ये एक पोइट्री की लाइन है. तो पोइट्री के अंदर भी हम थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए सेंटेंस को हम उसको बाद में लगा देते हैं. नॉर्मली तो हम ये कहते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना, लेकिन पोइट्री में हम क्या कर रहे हैं? पोइट्री में हम बाद में भी लगा देते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रेसिव लगता है ये. A man wiser than his fellows sold the sum within a minute. इस तरह के सेंटेंस में भी हम लगा देते हैं. जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो हम बाद में लगा देते हैं. तो अभी हमने देखा कि उनकी पोजीशन क्या है. अब हम डिग्रीज भी बनाते हैं एडजेक्टिव्स के. आपको पता है एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और थर्ड डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. आपने डिग्रीज याद की होंगी, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. तो जो पॉजिटिव डिग्री है एक को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं और सेकंड डिग्री जो होती है कंपैरेटिव डिग्री वो कंपैरिजन के लिए, दो के बीच में कंपैरिजन हो. और सुपरलेटिव डिग्री जब हमें किसी ग्रुप में से बेस्ट निकालना हो, बताना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. तो अब ये बता रहे हैं कि हम बनाते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है. तो जनरली द सेकंड एंड थर्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड. कि पॉजिटिव तो होती है, वो वर्ड ही होता है,
वो तो बेस फॉर्म होती है, और जो सेकंड और थर्ड डिग्री बनाई जाती है बाय एडिंग ER एंड EST विद द फर्स्ट फॉर्म। ये जनरल रूल है कि हम जब भी डिग्री बनाते हैं हमें पता है ER और EST लगाना होता है। जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हमने ये जो वर्ड है स्वीट, इसके बाद ER और EST लगा दिया। यंग, यंगर, यंगेस्ट, ER EST लगा दिया। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ER EST लगा दिया। लेकिन इसके अंदर देखो मैंने अलग कलर में इसको इसलिए शो किया है कि एक चीज़ आप नोटिस करोगे, इसमें बाद में E है। तो जब बाद में बेस फॉर्म के, पॉजिटिव फॉर्म के बाद में E हो तो हम डबल E नहीं बनाते फिर इसको, क्योंकि ER और EST लगाना होता है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, R और ST लगाएंगे। वाइटर, वाइटेस्ट। इसी तरीके से वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब ये तीसरी टाइप है। तीसरी टाइप में हम क्या करेंगे, अगर Y बाद में लगा हुआ है, आप Y से प्लूरल भी फॉर्म बनाते हैं, तो जब आप प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं तो भी आप क्या करते हैं, Y को I में चेंज करते हैं। तो आप लास्ट में इस तरीके से Y आया हो और उसको चेंज करना हो तो ER लगाने से पहले आप Y को आप I में चेंज कर देते हैं। ईजियर, ईजिएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। नेक्स्ट टाइप जो है वेट, वेटर, वेटेस्ट। इसमें हमने क्या किया है, हम क्या अलग है इसमें कि एक तो ये एक सिलेबल का वर्ड है। एक सिलेबल का मतलब होता है कि एक ही बार इसमें वोवल साउंड आया है, और यहाँ लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वोवल आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम, वर्ड्स में हम क्या करते हैं कि जब हम ER और EST लगाएंगे उससे पहले जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। वेट, वेटर, वेटेस्ट। और नॉर्मली ये 3 या 4 अल्फ़ाबेट हों उन्हीं के अंदर हम चेंज करते हैं। बेसिकली उसमें 3 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। देखिए यहाँ लास्ट वाला जो वर्ड है, इन दोनों में इसके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से हम ये डिग्रीज बनाते हैं। अब इन सम केसेस सेकेंड एंड थर्ड डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट एडवर्ब्स। जो लंबे वर्ड्स होते हैं, थोड़े से लेंथी वर्ड्स होते हैं, उनके हम सेकेंड और थर्ड डिग्री बनाएंगे तो वर्ड और भी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनकी डिग्रीज बनाने के लिए मोर या मोस्ट लगाते हैं उनके आगे। जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इम्पोर्टेंट, more important, most important. Some adjectives have totally different forms of second and third degrees. कि कुछ adjectives की तो बिल्कुल ही अलग forms बनती हैं, और वो कुछ एक होते हैं जो आपको याद ही होते हैं। तो ये basic words ही होते हैं जो आप बहुत commonly use करते हैं। bad, worse, worst use करते हैं आप। good, better, best, much, more, most। तो इसलिए बेटे अगर आपको एडजेक्टिव्स का अच्छा यूज़ करना है तो आपको एक पूरी लिस्ट जो है वो आनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए, और आपको एक बार उसमें से गो थ्रू करना है कि डिग्रीज जो है किसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री होती है। पर आपको पता है, अभी पहले भी बताया कि जो फर्स्ट डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री है, हम इसका यूज़ करते हैं एक को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। जब 2 का कंपैरिजन करना हो तो हम सेकंड डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम, या दिस बुक इज़ बेटर देन दैट। बेस्ट का यूज़ मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक आपको अच्छी बतानी है। तो जैसे दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, कि ये मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बुक है, आपको लगती है तो आप बता सकते हो बेस्ट, द बेस्ट। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, अब अभी तक तो हमने डिग्रीज फॉर्म कैसे करते हैं वो बताया था। अब एडजेक्टिव्स को कैसे बनाया जाता है। कुछ तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं बेस फॉर्म ही होती है, यानी कि वो अपने आप ही एडजेक्टिव्स ही होते हैं, वो वर्ड ही एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं हम बनाते हैं दूसरे वर्ड से, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसे नाउन से बना दिया, वर्ब से बना दिया। तो सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू नाउन्स, वर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव्स। कि हम कैसे बनाते हैं, नाउन वर्ड हो उसमें सफिक्स लगा के एडजेक्टिव बना दिया। वर्ब हो, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, बाद में एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, 2-3 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम सफिक्स बोलते हैं, कुछ ऐड कर दिया उसमें। एंड अदर एडजेक्टिव्स, या फिर दूसरे एडजेक्टिव्स हम उनसे एक नया एडजेक्टिव्स बना देते हैं। जैसे गोल्ड से गोल्डन, फूल से फुलिश। गोल्ड मीन्स सोना, गोल्डन मीन्स सुनहरा। फूल बेवकूफ़, फुलिश मतलब वो फूल मतलब
कोई भी फूल आदमी, और फुलिश मतलब उसकी क्वालिटी बेवकूफ़ होने की। केयर केयरफुल, मैन मैनली। तो देखिए यहाँ पे आपने सफिक्स लगा दिया EN, FUL, ISH, LY, तो ये सफिक्सेस होते हैं। आपने एडवर्ब के टाइम भी सफिक्स लगाए थे और बनाए थे नई एडवर्ब्स। इसी तरीके से एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं। टायर से टायरिंग, यहाँ ये वर्ब है। टायर मीन्स थकाना, टायरिंग थकाने वाला। मूव हिलना, मूवेबल हिलने लायक। टॉक बातचीत करना, टॉकेटिव बातचीत करने वाला या बातूनी। ईट एडिबल, खाना या खाने लायक। तो इस तरह हम नए एडजेक्टिव्स बनाते हैं। हम दूसरे एडजेक्टिव्स से भी बनाते हैं। देखिए आपको कलर से पता लगेगा, एडजेक्टिव्स से भी बना देते हैं। कलर से कलरफुल हो गया। ब्लैक से, एक तो ब्लैक खुद में एडजेक्टिव्स है, और एक ब्लैकिश थोड़ा सा कालेपन वाला, काला कालेपन वाला, तो ब्लैक ब्लैकिश। होल होलसम, ग्रीन ग्रीनिश। तो इस तरीके से हम एक नए एडजेक्टिव्स बना देते हैं पुराने एडजेक्टिव्स से। तो आपने देखा कि कुछ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बेसिकली, लेकिन हम उनसे एक नया एडजेक्टिव्स बना देते हैं, क्योंकि नए नए वर्ड्स आते रहते हैं वैसे भी लैंग्वेज में, और हम उन्हीं से किसी न किसी तरीके से सफिक्स वगैरह लगा के बनाते रहते हैं। जैसे हमने वो भी बनाया था, इंडिया से इंडियन बना देते हैं। तो इस तरह के हम वर्ड्स बनाते हैं। अब है हमारा बेसिकली काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं एडजेक्टिव्स। ये आप देखेंगे, आपने पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। आपने डिटर्मिनर्स किए हैं बच्चों, तो डिटर्मिनर्स में भी ये आए हुए, तो आपको उसमें कुछ सिमिलैरिटी लगेगी, कुछ उनसे अलग होंगे। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? दीज एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। जो एडजेक्टिव्स हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन्स क्या? प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि हम उनके नाम होते हैं, इन चीज़ों के नाम होते हैं, तो हम उनसे क्या करते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, इंग्लैंड से इंग्लिश। तो इस तरह के वर्ड्स जो बनते हैं एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरे टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी, अच्छा बुरा, इस तरीके से। दीज एडजेक्टिव्स टेल द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट है, उसकी क्वालिटी है ये। मैंगोज कैसे हैं? स्वीट मैंगोज। टाइगर, टाइगर कैसा है? वाइट, तो उसका जो कलर है वो भी इसकी क्या है? क्वालिटी है। थर्ड टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को बताने वाले भी एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, ये बताने के लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी कितनी, ज़्यादा कम, कितना, वो बताने के लिए। जैसे इनफ वाटर, सफिशिएंट शुगर, नो टाइम, ऑल फूड। तो इस तरह की बताने के लिए कम है, ज़्यादा है, पर्याप्त है, थोड़ा है। जैसे लिटल का भी यूज़ करते हैं आप। तो ये बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन एडजेक्टिव्स का जो यूज़ है हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ होते हैं? दीज डेमोन्स्ट्रेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमो देते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं उनको कि ये है। तो ये बताने के लिए आपने ये डिटर्मिनर्स में भी किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी यही होते हैं। दिस बुक, दैट गर्ल, दीज मैंगोज, दोज बॉयज, दिस दैट दीज दोज। ये जो चार वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर को भी बताते हैं। अभी हमने किया था कि क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव नाउन्स के आगे लगते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं। ये किसके आगे लगते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के आगे। दीज एडजेक्टिव्स टेल द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। इसमें भी 3 टाइप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, वो डेफिनेट नंबर बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर जो बताते हैं एडजेक्टिव्स, वो क्या होते हैं? डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स। यानी कि 1 2 3, 1 2 3 बताते हैं। कार्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल नंबर्स बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा 100वां 1000वां। तो इस तरीके से जो बताते हैं डेफिनेटली ये बताते हैं कि इतना नंबर है, तो वो डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स हो गए। अब सेकंड है इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, मीन्स वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते।
यानी कि जैसे बताते हैं संख्या लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते, क्योंकि वो काउंटेबल के आगे आते तो नंबर एडजेक्टिव्स तो हैं, लेकिन वो इनडेफिनेट डेफिनेटली नहीं बताते उस नंबर को कि कितना है। एनी कोई भी, ऑल सारे, संख्या में है लेकिन सारे हैं। फ्यू फ्यू कुछ, आपने फ्यू और ये फ्यू किया भी हुआ है। सम कुछ, सेवरल कई, मैनी बहुत सारे, सर्टेन कोई निश्चित संख्या। तो इस तरीके से ये होते हैं इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में भी किए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मेरा अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो बच्चों। दीज एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं कि ग्रुप में कोई चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कोई भी ग्रुप है तो ये होते हैं जैसे ईदर या तो ये, ईच हर एक, एवरी, नीदर। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। दीज आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, लेकिन इनके साथ क्वेश्चन जब पूछते हैं तो नाउन्स का भी यूज किया जाता है, तभी वो बनेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अकेले जब आते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं, वो एडवर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव्स नाउन के साथ आएंगे तो वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। विच पेन, हुज पेन, व्हाट अ टेस्ट। तो ये जो व्हाट, हुज, विच हैं, अगर ये किसी नाउन के साथ आते हैं और क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तो ये होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, दीज आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन। एम्फसाइज मीन्स उस पर स्ट्रेस डालने के लिए, उसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंटली कहने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ एक होते हैं, कुछ एक वर्ड होते हैं, जैसे ऑन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस कैटेगरी में आते हैं। ये भी एक टाइप है एडजेक्टिव्स की। ऑन, वेरी, क्वाइट, ये इनका कोई खास मीनिंग वो ऐड नहीं करते उसमें, लेकिन फिर भी एम्फसाइज तो करते ही हैं उस वर्ड को। जैसे माई ओन बुक, इट इज़ वेरी स्वीट, स्वीट ही है, उसके आगे उसको थोड़ा और एम्फसाइज कर दिया। क्वाइट, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, तो क्वाइट लगा दिया आपने। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेशन को शो करने वाले, तो ये बेसिकली हम दो का ही यूज़ करते हैं, व्हाट और हाउ। ये इंटरोगेटिव वाले वर्ड होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब ये एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, जैसे एकदम से कोई फीलिंग शो करते हैं, हाउ, स्वीट, व्हाट, एन आइडिया, तो तब ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन ये आपने पोजेसिव डिटर्मिनर्स में भी किए थे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसकी है, कोई चीज़ किसकी है, किसके पोजेशन में है, ये बताने का काम करते हैं। जैसे माई कार, मेरी कार, देयर कॉलोनी, हिज टास्क, ये प्रोनाउन होते हैं, एक तरीके से प्रोनाउन से ही बनते हैं, जैसे ही, शी, इट। तो ये जो होते हैं इनको पोजेसिव इसलिए कहा, एडजेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाद जो होता है नाउन आता है और उसमें कुछ ऐड करने का काम ये कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी को आप प्रोनाउंस में ना हो करके हम किस में करते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड गॉट एन ओवरव्यू ऑफ द एडजेक्टिव्स। हालांकि फिर मैं ये कहूँगी कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, और डिटेल में करने के लिए इसके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स चाहिए, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट हमने कर लिया है। सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, सर्कल द एडजेक्टिव्स। इस एक्सरसाइज मैंने दो टाइप से दिया है इसको, कि पहला जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको सर्कल करना, अगर वो एडजेक्टिव्स हैं तो। इनमें कुछ नाउन्स हैं, कुछ वर्ब्स भी होंगे, तो आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना है और सर्कल सिर्फ एडजेक्टिव्स को करना है। जैसे फर्स्ट वन मैं कर देती हूँ, ईगर। ईगर मीन्स उत्सुक, तो ये क्या है, आप नाउन के आगे क्वालिटी उसमें ऐड करने का काम कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। लेकिन इस लाइन में ये जो फोन वर्ड है, फोन इज़ नॉट एन एडजेक्टिव्स, ये क्या है, ये नाउन वर्ड है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या करना, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव फ्रॉम अबव। ऊपर जो भी सर्कल करोगे आप एडजेक्टिव्स, उनको आपने क्या करना है, इनमें यूज़ करना, उनमें से ही यूज़ करना है। फर्स्ट वन लेट अस डू, द बर्ड विद शॉर्ट विंग्स इज डैश लुकिंग, कि जो छोटे विंग्स वाला बर्ड है वो
कैसा दिख रहा है, तो कैसा दिखने में है, तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छा बुरा दिखने में, तो आप एक बर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं स्क्रोनी लुकिंग या जेंटल लुकिंग कह सकते हैं। तो इनमें से कोई हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है, जब आप बाकी वाले कर लोगे उनमें से कोई एक आप देख कर करोगे। अगर कहीं पर जेंटल आ जाएगा तो यहाँ पे स्क्रोनी आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम देख नहीं रहे उस बर्ड को, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। वो बाकी को फिल करने के बाद हम बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा। सो आई होप you will do it easily. So student, wait for my next video in which I will explain the next part of speech. Till then, bye bye.